शहबाज शरीफ हुकूमत को मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान की सख्त नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हुकूमत इस बिल के मंजूर न होने का जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी को करार दे रही है। लेकिन कल रात इसी हुकूमत की वफाकी काबीना के वजीर बराए मजहबी उमूर हैं चौधरी सालिक साहब, वो कह रहे हैं कि चंद पेचीदगियों मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए कुछ वक्त दरकार है। मेरे प्रोग्राम में ही कल सरबराह जामियात रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने भी इस हवाले से एतराज़ उठाया कि मौलाना फजल रहमान मदारिस को वजारत सनअत व तिजारत के तहत चलाना चाहते हैं। 29 अगस्त 2019 को सब मदारिस का और हुकूमत का इस पर इत्तेफाक हुआ था। आइंदा से मदारिस वजारत तालीम के मातहत होंगे। फिर DGRE एक इदारा एक डिपार्टमेंट कायम हुआ वजारत तालीम के मातहत। इसके तहत 18,000 मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर हो चुके हैं। इसमें इस बिल में ऐसे अल्फाज उन्होंने डाले हैं जिससे 18,000 मदारिस के 22 लाख तलबा मुतासिर होंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही परेशानी की बात थी। अगर हुकूमत चाहे तो उन मदारिस को जो मौलाना फजल रहमान साहब के मातहत हैं उनको वजारत सनअत और तिजारत के मातहत करते, लेकिन जो मदारिस वजारत तालीम के मातहत हैं जिसको इसी के तहत होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब उन्होंने जो बात की है वो अपनी बात का खुद जवाब देंगे कि उनको क्या फवायद नजर आ रहे हैं सनअत और तिजारत। अब नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ तय हुआ है कि तमाम मदारिस का इजलास होगा और सबको एतमाद में लेकर एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। इसके बाद फैसला होगा कि इस्लामाबाद आना है या नहीं आना। इसका मतलब है कि मौलाना साहब ने फ़िलहाल जो इस्लामाबाद मार्च का फ़ैसला है उसे मुलतवी कर दिया है। हुकूमती इत्तेहादियों की मौजूदगी में इत्तेफाक राय के साथ ये बिल मंजूर हुआ। मदारिस की इस बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं? ये धोखा है या नहीं? ये फ्रॉड है या नहीं? आज मुझे हजरत शेख मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने बताया तय ये हुआ है तमाम इत्तेहाद मदारिस का इजलास होगा 16 या 17 को हम एक मुत्तफ़िक़ा फैसला लेंगे। उसके बाद फिर आपको अगर हमें कॉल देनी पड़ी आप हर वक्त तैयार रहे। इससे पहले नाज़रीन, अगस्त 2019 में हुकूमत और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के दरमियान मुआहदा तय पाया था, जिसमें इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के तहत ये तय पाया था कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन को महकमा तालीम के मातहत लाया जाएगा। तमाम मदारिस के बैंक अकाउंट्स को मॉनिटर किया जाएगा। इस मुआहदे के बाद 18,000 से ज़ायद मदारिस इससे मुंसलिक हो चुके हैं। इस मुआहदे को मौलाना की रजामंदी भी हासिल थी। ये भी कहा जा रहा है कि FATF के तहत मदारिस अपने अकाउंट्स की तफसीलात शेयर करने के पाबंद हैं और मौलाना जो कानून चाहते हैं उसके तहत ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता इस सारे मामले में सवाल यह है कि बिल पर वोटिंग से पहले क्या हुकूमती इत्तेहादी जमातों को ये तमाम मसाइल मालूम नहीं थे और क्या मौलाना साहब बिल में तब्दीली करके इसे पास करवाने पर राज़ी हो जाएंगे? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में JF की नुमाइंदगी के लिए हाफिज़ हमदुल्ला साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और हुकूमती मौक़िफ़ के लिए सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, सबसे पहले तो आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। ये बता दीजिएगा, मौलाना साहब ने भी ऐलान तो कर दिया है, आप लोग मौखर कर रहे हैं अपने जो इस्लामाबाद की तरफ आने के हवाले से जो डेडलाइन या जो मौलाना साहब की तरफ से कल कहा गया था, अब आगे का क्या प्लान है? कब तक के लिए मौखर किया गया इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से ये 26वीं आईनी तरमीम का सिलसिला शुरू हुआ तो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और दोनों ऐवानों से पास होने के वक्त उससे पहले 1 महीना मुसलसल मुशावरत होती रही। मौलाना साहब कराची गए, पीपल्स पार्टी की क़ियादत के साथ वहाँ बैठे, इत्तेफाक हुआ। फिर लाहौर आए, जाती उम्रा में मियाँ नवाज शरीफ साहब, गालिबन शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ थे, मुस्लिम लीग की क़ियादत, पीपल्स पार्टी की क़ियादत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, इन्हीं चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ जिसमें मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से बिल भी शामिल था। काफ़ी गुफ्तशनी के बाद, मुज़ाकरे के बाद, बास मुबासे के बाद फिर पार्लियामेंट में एक ऐवान दूसरे ऐवान से दोनों पास हुए और फिर ऐवान सदर चले गए। ये चीज़ें जब वहाँ गए तो ऐवान सदर में बाकी सब पर सदर साहब ने दस्तखत किए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बिल जो कानून था उसको मुस्तरद किया। पहले तो तातुल का शिकार रहा, मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात जो भी थी,
आखिरकार जब बिलावल साहब आए मौलाना साहब के पास, हमें यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा, लेकिन 2 दिन के बाद सदर साहब ने उस कानून को मुस्तरद किया। अब क्यों मुस्तरद किया? ये वही कानून है, ज़रा मैं पस मंज़र बता दूं, ये वही कानून है। सब मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं सवाल ले लीजिए फिर इसके साथ ऐड कर दीजिएगा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जिनके साथ आपने इत्तेफाक किया था ये सियासी जमातें हैं, लेकिन क्या वफाकुल मदारिस के साथ भी, तमाम उलमा के साथ भी इस पर इत्तेफाक हो गया था सर? नहीं, हम अपने तरफ से बात कर रहे थे। आज आपने जो मौलाना तक़ी साहब की बात की, तो ये वफाकुल मदारिस के सदर है ना, 5 तंजीमात का सदर है देव उमर मुफ्ती मुनीब रहमान, तो वो ऑन बोर्ड थे जब 2023 में PDM की हुकूमत थी, तो ये सारे ऑन बोर्ड थे। इनकी मुशावरत, मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। जामियातुर रशीद वफाकुल मदारिस का हिस्सा नहीं है, मैं वफाकुल मदारिस की बात कर रहा हूँ। वफाकुल मदारिस में 23,000 मदारिस है, 5 या 6 तंजीमात है उसमें। इन सब ने, इन तंजीमात मदारिस ने बिल इत्तेफाक 2023 में जो बिल इत्तेफाक हुआ उस पर, उस हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी थी, PDM की हुकूमत में JUI भी शरीक थी, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, लीडिंग सूरत और शक्ल उनकी थी। तो जब पार्लियामेंट में यही कानून आया, 1-2 ख़वानदगी हुई, फिर रोक दिया गया। क्यों रोका गया, ये तो एक अलग सवाल है। वही बिल जो 2023 में, उस वक्त न मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने इतराज़ किया, न ताहिर अशरफी ने इतराज़ किया, वही 2023 वाला जो बिल है वो लाया गया। अभी इत्तेफाक हुआ उस पर 26वीं आईनी तरमीम के साथ कि इसके साथ उसको भी पास करेंगे। दोनों ऐवानों से पास हुआ, लेकिन ऐवान सदर से मुस्तरद किया गया। अब वहाँ उस तरफ से मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और ताहिर अशरफी की तरफ से कुछ और बातें की जा रही हैं, लेकिन यही चीज़ जो 2023 में PDM हुकूमत कर रही थी, उधर तो इनका इतराज़ नहीं था। अब कैसे इतराज़ पैदा हुआ? तो उस वक्त भी ये इतराज़ उठाना चाहिए था, जो आज जो इतराज़ उठा रहे हैं। कह रहे हैं आप, तो कल नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे थे कि सदर साहब ने तो वो बिल देखा ही नहीं है, जो एतराज़ात उसके ऊपर उठाए गए हैं वो उनके अमले की तरफ से उठाए गए हैं। इस पर मैं मज़ीद आके बात करती हूँ आपसे, PTI इस वक्त क्या सोच रही है और हुकूमत क्या करने जा रही है, क्योंकि सिविल नाफरमानी की तहरीक की भी बात हो रही थी PTI की तरफ से, अब बाकायदा तौर पर हुकूमत से बैठने के लिए अग्री भी कर गए हैं। अफनान साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। सर, ये जो मौलाना साहब ने 8 दिसंबर की आपको मदारिस बिल मंजूर करके सरकारी गज़ट जारी करने की डेडलाइन दी थी, लेकिन आज के दिन भी गुजर गया और मामला आगे नहीं बढ़ा और फिर वहाँ से ही मौखर हो गया है। तो कौमी असम्बली का इजलास सर 10 दिसंबर को बुलाया गया है, क्या इस हवाले से मौलाना साहब को लिया जाएगा एतमाद में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी कोशिश है कि हम ये जो इशू क्रिएट हुआ है मदारिस से रिलेटेड, इसको एमिकेबली रिज़ॉल्व करें और जो तमाम पार्टीज़ हैं जो उनके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें। उसके लिए हुकूमत कोशिश कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो कंसर्न हैं उनको हम एड्रेस कर लेंगे। सही। अच्छा अफनान साहब, ये भी कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मामलात ये आ रहे थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि सदर साहब ने अभी बिल देखा नहीं है, उनके अमले ने उस पर एतराज़ात लगाए हैं, लेकिन अभी अब्दुल्ला साहब ने इस बात को कंफर्म किया है कि सदर साहब ने इसके ऊपर एतराज़ किया है। तो ये क्या बिल आ गया है आपके पास वापस? इसको कंफर्म कर दीजिएगा। देखें, ये ऑफिशियली तौर पे तो वापस नहीं आया, क्योंकि अगर वो ऑफिशियली तौर पे वापस आ जाएगा तो फिर उसको सिर्फ जॉइंट सेशन के अंदर ही अप्रूव किया जा सकता है। इसका एक पूरा प्रोसेस है। तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इश्यूज़ प्रेसिडेंट साहब इस पे हाईलाइट कर रहे हैं उनको हम पहले रिजॉल्व कर लेंगे, तो शायद मामला जॉइंट सेशन पे या किसी और मामले पे जाए ना। नहीं, ये तो आप तो समझते हैं कहीं पर भी आपको नहीं हुकूमती नाअहली दिखाई देती इस मामले पे कि कोई भी, वो चाहे टेक्निकल इश्यूज हों या कानूनी पेचीदगियां उसके अंदर आ रही हों, लेकिन कानून साजी से पहले ही ये मामला रिजॉल्व होना चाहिए था और उसके बाद कानून साजी होनी चाहिए थी? नहीं, हमारे एंड के ऊपर तो ज़ाहिर है कोई इस तरह का मैं नहीं समझता कि कोई नाअहली है। उसकी वजह ये है कि हमने तो ये इन गुड विल इस चीज़ के साथ कमिटमेंट की और उस कमिटमेंट के तहत हमने वोट डाले और उस वोट के बाद ये दोनों ऐवानों से अप्रूव हुआ और उसके बाद ये फिर प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट हाउस तक चला गया।
तो हमारे एंड के ऊपर तो ना अली है ना हमने कोई मिस कमिटमेंट की है। बाकी जो मामला है उसको उसके अंदर जो इश्यूज हैं उनको हम देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बिल अभी तक वापस नहीं किया गया। अगर बिल वापस नहीं भी किया गया सर तो 14 दिन के बाद तो फिर ऑटोमेटिकली वो कानून बन जाता है ना सर? मैं इसके एग्जैक्ट जो है वो मुझे लॉ मिनिस्ट्री से चेक करना पड़ेगा। वो शायद 2-3 दफ़ा वापस भेजने का होता है इसके अंदर ऑप्शन, तो उसमें अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे एग्जैक्टली इसकी लेकिन फाइल उसका है। सर्टेन टाइम पीरियड तो 14 दिन होते हैं ना सर? हाँ, अगर उसके अंदर इश्यूज वगैरह लगा के वापस भेजना पड़ता है तो उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड है, उसमें करना होता है आपने। लेकिन वो टाइम गुजरे हुए तो पता नहीं कितना अरसा हो चुका है। तो हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आया ही नहीं है वापस। देखिए, हुकूमत के पास ये ऑप्शन तो मौजूद है, हुकूमत के पास ये ऑप्शन तो मौजूद है कि अगर उधर ना हो तो फिर हम जॉइंट सेशन में भी इसको पास कर लें, तब भी मामला हल हो जाएगा। लेकिन इशू जो है वो ये नहीं है कि इधर से पास करना है उधर से पास करना है। इशू तो ये है कि इसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाए। नहीं, तरमीम लाए बगैर ही हो जाएगा वो तो। अगर आप इस बिल को इसी तरह ही करना चाहते हैं तो अब नहीं, वो तो तरमीम तो हम लाना नहीं चाहते ना, तरमीम तो वो लाना चाहेंगे जो काफी देर से खामोश मेरी गुजारिश सुन लें। सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कौन लाना मेरी गुजारिश सुन ले। देखिए, वही लाना चाह रहे हैं ना जो जिन्होंने इसको रोका है। हमने तो इसको रोका है ही नहीं, तो हम क्यों फिर उसमें मामले में पीपल्स पार्टी सर वो पड़े। पीपल्स पार्टी तरमीम लाना चाह रही है। पीपल्स पार्टी ही है जाहिर है। नहीं, वो तो आप उनसे पूछे ना JUI तरमीम बर्दाश्त करेगी सर हमदुल्ला साहब? नहीं, JUI तो मुझे नहीं लगता तरमीम बर्दाश्त करेगी जो उनकी बात है। नहीं, मैं इसीलिए मैं हमदुल्ला साहब से पूछ रही हूँ सर, तरमीम बर्दाश्त करेंगे आप? मैं देखिए किरण, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर वो तरमीम लाएंगे तो पहले देखते हैं कि वो तरमीम क्या तरमीम ला रहे हैं और क्यों ला रहे हैं। ये तो अभी सिर्फ बातों की हद तक है कि वो तरमीम ला रहे हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बिल को सपोर्ट किया है। अभी आपने अपने इंटरव्यू में कहा, अभी कहते हैं कि हम तरमीम ला रहे हैं। अभी आपने कहा कि वो कहते हैं कि ये सदर साहब ने मुस्तरद नहीं किया है, ये नीचे जो स्टाफ है उन्होंने ये इतराज़ात लगाए, और इधर आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तरमीम ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ पीपल्स पार्टी कर रही है। तो लिहाजा इनको आने दें कि वो क्या तरमीम लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। ये फिर उसी वक्त देखेंगे कि तरमीम क्या है और इसकी नौयत क्या है और ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जी सर, 17 को क्या फैसले हो सकते हैं इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ ज़रा उमैर साहब काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, तो पहले उनसे बात कर लें। उमैर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए भी, और आपने इतने पेशेंस का मुजाहरा किया उसके लिए भी। मुझे बताइए सर, आखिरकार आप लोग तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, जो बात है, लेकिन क्या ये पैगाम मीडिया की हद तक है या इस पर बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, इसकी कोशिशें भी हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे तो देखें, जिस वक्त खान साहब ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ऐलान किया और 14 तारीख दी है, तो उसके साथ ही ये कमेटी अनाउंस कर दी गई थी, और एक मतलब एक किस्म का आप सेफ्टी वाल्व कह लें या एक बैकडोर चैनल खोल दिया कि अगर अब हुकूमत अप्रोच करती है, कोई डायलॉग होता है, तो डायलॉग के लिए PTI ओपन है, जैसा दूसरी जमातें ओपन होती हैं, तो उस पर बातचीत हो सकती है। और उसमें क्लैरिटी के साथ जिन चीज़ों पर बातचीत होनी है वो भी एजेंडा में शामिल हैं कि बेसिकली आपका जो है ना, आपके जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है, जो 26 नवंबर को शब खून मारा गया है, उससे PTI किसी तरह से पीछे नहीं हट रही कि कहा जाए, तो उस पर जोर है PTI का। और जो असीरान जेल में है उनके हवाले से और 9 मई के हवाले से वही डिमांड्स हैं जो पहले की हैं। अगर अब हुकूमत वक्त इस पर रिसेप्टिव है, बात करना चाहती है, तो वो 5 रुकनी नाम खान साहब ने खुद तजवीज़ की हैं, वो इस पर बात कर सकते हैं, उनके पास मैंडेट है।